सैंडी, सैंडी। ओह बड़ी, आई मीन बंटी, तू इधर क्या काम है? तुम्हें सॉरी कहने आया था मैं। कल हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नो नो, इट्स ओके। अच्छा, तुम्हें फूल पहाड़ी गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? हाँ नहीं है। इसी बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? हम लोग तुम्हें फूल पहाड़ी गांव घुमाना चाहते हैं। एक बार पूरा गांव घूम लोगे और उसके बाद भी अगर गांव अच्छा नहीं लगे तो फिर तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो बताओ, ये बात मंजूर है तुम्हें? ओके, डील। डील। यहाँ पे अब क्या है? बताओ तो क्या है? नेचर स्पेशल। कहाँ से आई ये आवाज? यहाँ पर तो पंछियाँ भी बातें करती हैं। तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल है यहाँ पर। Interesting। हाँ। बुद्धू, अब क्या करें? रुको रुको, अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 वो देखो, पेड़ के बीच में। ओह वाव, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। चलो अब हम सब वहाँ चलते हैं। और अभी हम फिसलेंगे। मजा आ रहा है। ये फूल पहाड़ी को 5, सैंडी के विदेश को 0। मैं इतने बड़े देश में रहता हूँ और अपनी छुट्टियों में मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर गया हूँ, लेकिन तुम्हारे फूल पहाड़ी जैसी अद्भुत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। इसका मतलब हमारा फूल पहाड़ी गांव तुम्हें अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा लगा और अब से ये जगह मेरी भी फेवरेट है। हमारे इस गांव को प्यार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो चलो, अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं चलकर। शाम होने वाली है। वो देखो, सूर्य अस्त हो रहा है। What a nice scene! ऐसा सनसेट मैंने पहले कभी नहीं देखा। हेलो माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? सैंडी, तुम वापस कब आना चाहते हो? मुझे थोड़ा पहले ही बता देना, उसी हिसाब से मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा दूंगी। ओ माँ, मुझे वापस नहीं आना। क्या? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब मैं 1 हफ्ते तक यहीं रहूंगा। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी। देखो सैंडी, तुम ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। फूल पहाड़ी तुम्हें अच्छा लगा, ये तो अच्छी बात है। तो तुम थोड़े दिन और रुक जाओ वहाँ पर। पर सारी जिंदगी वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। बट वाई मॉम? पर क्यों? मैं क्यों 1 हफ्ता यहाँ नहीं रुक सकता? सुनो सैंडी, उस बेकार सी जगह में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वहाँ है ही क्या? न अच्छा स्कूल है, न ही कॉलेज है। तुम वहाँ रुकोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा बेटा, समझ गए? सुनो, तुम ऐसी बातें सोचना बंद करो बेटा। मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ कि वो तुम्हें वहाँ से ले आएंगे, ओके? ओह मॉम, सैंडी को अचानक क्या हो गया बोलो तो? आज 2 दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं। देखना, वीडियो गेम खेल रहा होगा घर में। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहीं वो घर तो नहीं चला गया ना? अगर वो घर जाता तो हमसे एक बार मिलकर ही जाता। कहीं तबीयत तो नहीं खराब है उसकी बुद्धू? मुझे लगता है कि हमें एक बार उससे मिलकर आना चाहिए। ठीक कहा। चलो तो फिर अभी चलते हैं। खा लो सैंडी, खा लो। खाने पे गुस्सा नहीं करते हैं बेटा। ओह, तुम लोग आ गए हो। देखो ना, पिछले 2 दिनों से इसे बुखार है, कुछ खा पी नहीं रहा है। अरे अरे बाप रे, बुखार में अगर इसने खाना नहीं खाया तो इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सैंडी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बाबूराम काका, डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, फिर भी इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। मैंने इसके मम्मी पापा को खबर दे दी है, अब वो ही देखेंगे इसकी समस्या का क्या किया जाए।
मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं रहने देगी। वो कल आके मुझे ले जाएंगी। देखो तुम्हें तो घर जाना ही पड़ेगा सैंडी। ओह नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे देखो तुम ऐसा मत सोचो सैंडी, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। ठीक है। कैसी हालत हो गई है तुम्हारी? आखिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैं यहाँ और रहना चाहता हूँ पापा। मैं तो पागल हो जाऊंगी। फिर से वही बात। सुनो, तुम जितनी जल्दी हो सके इसे ले जाने की तैयारी करो। सैंडी देखो, तुम्हारे दोस्त आए हैं। सैंडी हम लोग आ गए हैं। ओह, तो यही है वो तुम्हारे दोस्त जिनकी वजह से तुम ऐसी बेकार सी फूल पहाड़ी जगह पे रहना चाहते हो। इन लोगों ने ही कहा ना तुम्हें यहाँ रुकने के लिए। बोलो। नहीं काकी जी, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। चुप करो तुम लोग। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है। वाह, हमने क्या कर दिया? क्या किया मतलब? तुम्हारे साथ घूम घूम कर ही मेरे बेटे ने अपनी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कर ली है। देखो कितना बुखार हो गया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पर काकी जी। बोलो, कुछ भी मत बोल। लेकिन हमारी वजह से बुखार। ठीक है बेटा, ठीक है। अब तुम जाओ और इसे आराम करने दो। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है भूतू? हमारे साथ घूमने से सैंडी को बुखार आ गया। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कुछ भी बोलो, सैंडी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो तो एक बार कटहल काका से बात करते हैं। कटहल काका तो बहुत सारी औषधियों के बारे में जानते हैं। हाँ, ठीक कहा तूने। चल चल। एक दवाई का नाम मैं बता सकता हूँ। क्या है वो? बंद बासक पत्ते का रस। बंद पासक पत्ते का रस पीने से बुखार ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा ये गारंटी नहीं दे सकता, पर इसको पी के उसे आराम जरूर मिलेगा। लेकिन ये पत्ते हमें कहाँ मिलेंगे? ये पत्ते मिलने बहुत मुश्किल है। गांव के पहाड़ पे मिलते हैं ये पत्ते, और पहाड़ के सबसे ऊपर जाना पड़ता है इन्हें लेने। उसके बाद पत्तों का रस निकाल कर शहद में मिलाकर पीना पड़ता है। तुम जाकर पहले पत्ते ले आओ, उनका रस मैं निकाल दूंगा। पर तुम लोग ये बताओ कि तुम पहाड़ से पत्ते लाओगे कैसे? हमें ये पत्ते लाने ही होंगे बंटी भैया। हाँ हाँ काका, हम लोग लाएंगे। संभल कर। फिसलना मत। कर सब लोग। भूतू, तू जादू से नहीं ला सकती क्या इस पत्ते को? तो उसके लिए तो इतना भी नहीं कर सकता। वो देखो बंटी भैया, वो रहे वो पत्ते। आ जाओ सब लोग। नहीं नहीं नहीं, ये गंदे घास का रस मैं अपने बेटे को पिलाने नहीं दूंगी। लोग गलत कह रहे हैं। ये कोई खराब चीज नहीं है, बल्कि आपका बेटा इसे पीने के बाद ही ठीक होगा। इतनी सारी दवाइयाँ खाकर ये ठीक नहीं हुआ तो क्या आपकी ये दवाई पीकर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा क्या? ये बेवकूफी है। सुनिए, मैं अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तुम जिसे दिखाना चाहती हो दिखा लेना, पर मेरी एक बात सुनो। अगर ये कह रहा है तो अपने बेटे को एक बार पिलाने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो, मुझे दो, मैं पिला देता हूँ। लाओ, मुझे दो। लो 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 बेटा सैंडी, पी लो इसे बेटा। तूने
आपने सुना भूतू, सैंडी एकदम ठीक हो गया है। मैं भी देख कर आ रहा हूँ। वो बैठकर किताब पढ़ रहा है। लेकिन सैंडी कल ही चला जाएगा भूतू। ये बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। गोलू, मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ। अगली बार मैं जरूर आऊँगा। और इस बार इसके साथ हम भी आएंगे। सच में तुम लोगों ने मेरे बेटे के लिए कितना कुछ किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और कितना भला बुरा कहा मैंने तुम्हें, और मैंने सब कुछ सुना। तुम लोग कितनी मेहनत करके ये दवाई लेकर आए हो। नहीं नहीं काकी, कोई बात नहीं। हम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करेंगे। सैंडी, जब तू वापस आएगा तो और ज्यादा मजा करेंगे। तू दिल छोटा मत कर। सैंडी नहीं गोलू, आज से तू मुझे संदीप कह के बुलाना, ठीक है? चलता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि इस गांव की मिट्टी में जादू है, क्यों है ना? अरे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं? मैं कहीं घूमने चली जाऊं क्या? भूतू, ओ भूतू, भूतू। लो आ गए बंटी भैया। क्या बात है, इतनी देर क्यों हो गई? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? हाँ बताता हूँ भूतू, एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर? कौन सी? बताओ ना भैया। किताब नानू हम सब बच्चों के लिए एक नया कंप्यूटर लेकर आए हैं। अच्छा, लेकिन ये कंप्यूटर क्या होता है? ये एक यंत्र है। इस यंत्र से हम सब बहुत सारे कामों को कम समय में कर सकते हैं। तुझे पता है क्या भूतू, इस यंत्र से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। अगर उसमें तू कुछ भी लिखती है तो वो यंत्र उसका जवाब तुरंत खोज लेता है। वाह, ये बात है। हाँ हाँ बताता हूँ। पढ़ाई कर सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, और इसके साथ ही कंप्यूटर से दुनिया में बहुत सारे काम किए जाते हैं। वाह, ये बात है। इसीलिए तो गोलू और बाकी सब लोग वहीं पर हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज। ठीक है, चल तू भी साथ में चल। इश, कितनी मजेदार चीज है ना? ये तो भूख। भूल से क्या मतलब? किताब नानू कितने प्यार से हमारे लिए कंप्यूटर लेकर आए हैं। सही कहा ना? हाँ, बात तो सही है। भूल से थोड़ी खरीदूंगा। नहीं नहीं, वो देखो बंटी भैया आ गए। अच्छा हुआ बंटी बेटा, तुम आ गए। सुनो सारे लोग, आज से ये कंप्यूटर घर तुम लोगों के लिए खोला रहेगा। तुम यहाँ पर आकर सीख सकते हो। हमारी पाठशाला के लैब में एक ही कंप्यूटर है। इतने सारे विद्यार्थी हैं, हमारी बारी ही नहीं आती। हाँ, अब हम सब आपके कंप्यूटर से बहुत अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। सही कहा, बंटी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा सुनो, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और ध्यान देना, कंप्यूटर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए किताब नानू, हम इस कंप्यूटर का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो बंटी भैया, अब मुझे ये कंप्यूटर ठीक से दिखाओ ना। आओ। पर गेम इसमें गेम नहीं है। अभी कुछ और नहीं कर सकते, अभी गेम खेलनी है। ये गेम क्या है बंटी भैया? हाँ, कंप्यूटर में गेम भी होता है, पता है तुम्हें? हमारा गोलू तो पाठशाला के कंप्यूटर से गेम खेलना सीख गया, इसलिए हमें कंप्यूटर के पास कोई बैठने ही नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी मैं गेम खेलूंगा, गेम। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं खेलेगा। मैं यहाँ पर भूतू को कंप्यूटर दिखाने आया हूँ, और तुम लोग भी देखो। और कल से हम सब लोग 2 घंटे कंप्यूटर की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं और गुड्डू आएंगे। उफ, हमारे गांव की ये खुशबू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह ठंडी हवा और साथ में मेरा सुरीला गाना, है ना? कितना मजा आता है। रुक जा, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह सुबह ऐसी बातें करके मुझे पका मत। ये तो क्या कह रहा है मिट्टू? मैं क्या तुझे पका रही हूँ?
हाँ बिल्कुल। वैसे भी आजकल तुझे मेरी बातें याद कहाँ रहती हैं? ओह, तो तुझे जलन हो रही है? मैं जानता हूँ, कल से तुम सब उस कंप्यूटर पे ही लगे हुए हो। कंप्यूटर नहीं मिट्टू, उसे कंप्यूटर बोलते हैं। तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हंस ले मुझ पर। समझ नहीं आता कि तू ऐसा क्यों करती है। तुझे मैं हमेशा सिर्फ काम के वक्त ही याद आता हूँ। बिल्कुल बुलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और कंप्यूटर सीखने के बाद मैं तुझे भी जरूर सिखा दूंगी। तुझे याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा बाबा, याद रहेगा। तुझे पता है किताब नानू ने कल हमारे लिए कंप्यूटर लिया है अब मैं जब चाहूँ अपने मनपसंद हीरो की फिल्म देख सकता हूँ। और मैं जब चाहूँ उसमें गेम खेल सकता हूँ। क्यों पपैया, सुना ना, एक दिन तू भी किताब नानू के यहाँ आना, हम सब तुझे कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। ऐसा कौन सा कंप्यूटर खरीदा है जो इतनी बार सुना रहा है? अरे कौन सा अपने पैसों से खरीदा है? अगर मैंने बस एक बार अपने भैया को बोल दिया ना तो एक नहीं 10 कंप्यूटर लाकर देंगे मुझे। तो भैया को बोलना ना कि हम सब लोग एक साथ में कंप्यूटर सीखेंगे, मजा आएगा ना। क्यों रे मेरे भैया तुम लोगों के लिए कंप्यूटर क्यों खरीद कर लाएंगे? जानते हो ना मेरे भैया मेरे लिए जो कंप्यूटर लेकर आएंगे उसमें बहुत सारी गेम होंगी, समझ गए? सिर्फ गेम? मैं तो बस इसमें गेम ही खेलता हूँ। बस गेम ही खेलता हूँ तो जाओ ना जाओ, ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? ये क्या मुन्नी, तुम और बंटी भैया यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को तो किताब नानू के यहाँ कंप्यूटर सीखने जाना था ना? कैसे जाऊँ? मेरी तो अभी तक कंप्यूटर सीखने की बारी ही नहीं आई। ये क्या है मुन्नी, तो ये सब क्या कह रही है? बंटी भैया, मुन्नी ये सब कैसी बातें कर रही है? क्या हुआ? क्या बताऊं तुझे, वो उस गुड्डू और गोलू के चलते हम एक बार भी कंप्यूटर पर नहीं बैठ सके। उन लोगों ने ऐसा क्या किया? जब भी जाता हूँ वो दोनों ही बैठे रहते तो हैं। फिर अच्छा है, उन लोगों का पढ़ाई में मन लग रहा है ना? अरे नहीं, वो सिर्फ गेम खेलते हैं। मतलब ये कि वो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम पाठशाला का कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। रुको, कंप्यूटर में खेला भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, और ये गुरु सिर्फ और सिर्फ खेल रहा है और उस कारण से तुम लोग पढ़ नहीं पा रहे। एकदम सही। ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। चलो मैं उन दोनों को हटाकर तुम्हें बिठाने की कोशिश करती हूँ। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं भूतू, हमने बहुत समझाया उन्हें पर वो समझने को तैयार ही नहीं। देखती हूँ उन्हें हटा सकती हूँ या नहीं। देख रही है ना? ये और ये चौका। मेरे साथ आओ तुम। इस बार देख गोलू, अब तू आउट। गोलू, ये सब तुम क्या खेल रहे हो? दिख नहीं रहा? क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट। और कंप्यूटर में मैं गुड्डू से भी आगे हूँ। ये जरा दिखाओ। ये देखा गुड्डू, मेरा चौका। अब इस बॉल पे तू चौका या छक्का मार के दिखा। तैयार? मैं अभी दिखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। बॉल, तुम गोलू को डरा कर दिखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या हुआ? बॉल जोर से मेरे सर में लगी है। कंप्यूटर से बॉल कैसे आके लगी है तुझे? हाँ सच्ची। एकदम सही हुआ। ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर बहुत दुख रहा है। वो इतनी देर
से खेल रहे हो ना, शायद इसीलिए दुखता होगा। बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया सब। ये सब भूतू ने किया है ना भूतू? बिल्कुल ठीक कहा, पूरा दिन खेलते हो। अभी मुन्नी और बंटी भैया अपनी पाठशाला का काम करने आए हैं और तुम उन्हें काम नहीं करने दे रहे। तुम जब जब बैठोगे मैं तेरे साथ ऐसा ही करूँगी, ये मेरा वादा है। नहीं 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 नहीं, मेरा सर तो आलू की तरह सूज गया है। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, घर। भैया, ओ भैया, क्या है? आज मेरा माथा बिल्कुल गर्म हो गया है। क्या हुआ? तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? इतनी हिम्मत! ततैया के भाई पपैया को कोई कुछ कह दे, अभी मजा चखाता हूँ। अरे रुको भैया, रुको तो। आप बिना सुने ही चिल्लाने लगते हो। तू बोलेगा नहीं तो सुनूंगा कैसे? मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। क्या? कौन 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 क्या? टर। ओह, आपको कुछ नहीं पता, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। पहली बार नाम सुन रहा हूँ रे। ये किस खेत की मूली है? आप तो कुछ भी नहीं जानते हैं। उधर गोलू कंप्यूटर में एकदम माहिर हो गया है और आप मुझे एक छोटा सा कंप्यूटर लाकर नहीं दे सकते। सबके सामने आपने हार मान ली है भैया। मुझे तो ये देखकर ही शर्म आ रही है। अब मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। भाई, वो लड़का मेरे भाई को नहीं हरा सकता है। ततैया का भाई पपैया हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तुझे जो कुछ भी चाहिए वो आज ही मिल जाएगा तुझे। भूतू को जादू वादू करना आता है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? कल से मेरा सर बहुत दुख रहा है। जितनी बार गेम खेलने जाता हूँ उतनी बार मार खाता हूँ। मैं बैठ भी नहीं सकता और किताब नानू के कंप्यूटर में क्रिकेट के अलावा गेम भी नहीं है। दूर, अब अच्छा नहीं लग रहा। मैं किताब नानू के घर नहीं जाऊँगा अब। क्या हुआ गोलू? उस दिन तो बहुत बोल रहा था, कंप्यूटर है ना? वो तो है ना। तो फिर तू यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है? वो इतनी देर बैठने से मेरा सर दुख रहा है, इसलिए। तुम्हें पता है, मेरे भैया मेरे लिए एक अच्छा सा कंप्यूटर लेकर आए हैं। चलता हूँ। अरे बस, इसके पास भी कंप्यूटर है। मैं तो इसके कंप्यूटर में खेल सकता हूँ और भूतू उस पर जादू भी नहीं कर पाएगी। पपैया, ओ पपैया, पपैया! अरे सुन सुन, एक बात कहता हूँ, तू क्या मुझे एक बार अपना कंप्यूटर दिखाएगा? क्यों? तेरा सर तो बहुत दुख रहा है ना? वो कुछ नहीं, चल ना एक बार दिखाना। तो फिर बोल कि कभी नहीं बोलेगा कि जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है। अरे नहीं नहीं, अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। असल में तो हम दोनों दोस्त है ना? चल ना फिर एक बार अपना कंप्यूटर दिखाना। ठीक है, चल चल दिखाता हूँ। मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा है, समझ गए? तुम लोगों से भी अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है गोलू आज भी यहाँ नहीं आया। क्या? वो तो पिछले 2 दिन से पाठशाला भी नहीं जा रहा। उस दिन उसे कंप्यूटर से मैंने उठा दिया था ना, इसीलिए वो नाराज है। भूतू, 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 भूतू। अरे रुको रुको, पहले बताओ बात क्या है? इतना हाफ क्यों रहे हो? गोलू, गोलू, गोलू? क्या हुआ गोलू को? गोलू, गोलू ने पपैया के साथ में दोस्ती कर ली है। मतलब? पपैया के भैया ने उसे कंप्यूटर खरीद के दिया और हमारा गोलू सारा दिन उसी के घर में पड़ा रहता है। पूरा दिन कंप्यूटर में खेल खेलता रहता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अरे आते समय गोलू मिला था मुझे रास्ते में। एक एक करके सब सच्चाई बता दी उसने मुझे। समझ गई। पढ़ाई छोड़कर कोई सारा दिन ऐसे गेम खेलता रहता है क्या? परीक्षा का समय भी नजदीक है। परीक्षा में अंडा मिलेगा उसे। नहीं, मैं और चुप नहीं रह सकती। गोलू हम सबका दोस्त है, हम उसका बुरा नहीं होने दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन पपैया के साथ जिस तरीके से गेम खेलने में व्यस्त है वो, उसे वहाँ से लाएंगे कैसे? पपैया के भाई पाठशाला में आकर डरा कर उसे तो पास करवा देंगे। हमारे गोलू का क्या, वो कैसे पास होगा? गोलू के अलावा हम में से कोई भी पपैया के घर नहीं जाता। तुम लोग नहीं जा सकते तो क्या हुआ? मैं तो जा सकती हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं सकता। सही कहा भूतू, पर तू करेगी क्या? तुम लोग बस देखते जाओ।
पपैया तू बहुत देर से खेल रहा है, अब मेरी बारी है, कह देता हूँ मैं। रुक जा, ये गेम खेल लेने दे, उसके बाद मैं तुझे देता हूँ। इतनी देर से तू अकेला ही खेल रहा है। क्या करूँ बोल, गेम में इतना मजा आ रहा है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का। हाँ ये सही कहा, इसीलिए तो मैं पूरा दिन खाना पीना छोड़कर कंप्यूटर के पास हूँ। और सब सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटर पर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम सारा दिन कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं। अभी मजा चखाती हूँ। इतनी देर से तुम लोग कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हो, अब यही गेम तुम लोगों को यहाँ से दूर भगा देगी। अब देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। राक्षस, तुम अभी कंप्यूटर को छोड़कर बाहर आ जाओ तो प्लीज। आ जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या? ये राक्षस कंप्यूटर से निकलकर हमारे घर में कैसे आ गया? अरे बाप रे, पपैया भाग यहाँ से। और ये हम लोगों को ऐसे क्यों देख रहा है? वो सब बाद में सोचना, अभी भाग। बचाओ 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 हमें, बचाओ। कोई बचाओ, अरे कौन बचाओ। तू बिना कमाल करती है भूतू। बिल्कुल सही किया है तूने भूतू। गोलू बहुत चालाक बन रहा था, हम सबको छोड़कर पपैया के साथ दोस्ती करने चला था वो। तुम लोग तो जानते हो वो थोड़ा सा बुद्धू है, उस पर इतना ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे दोस्तों यहाँ आओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है। अब क्या हुआ? बचाओ बचाओ हमें, बचाओ बचाओ। अबे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तू मेरे भाई को डराता है? तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे डरा के दिखा, फिर मैं मानूंगा तेरे अंदर दम है। अबे तेरी, बचाओ, बचाओ मुझे। नहीं रे भूतू, यहाँ तो बात बिगड़ रही है। चिंता मत करो, मैं उसे कंप्यूटर के अंदर वापस भेज देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। रे भूतू, क्या हुआ? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है बंटी भैया। मैंने तो जादू किया था, पर वो कंप्यूटर में वापस क्यों नहीं जा रहा है आखिर? अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? वो देखो, वो क्या कर रहा है। भूतू, तुम्हें कुछ करो ना, क्या हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते? रुको रुको, मेरा जादू तो उल्टा पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे अंदर आखिर भेजूं कैसे। केले के पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है भूतू। मैं और नहीं देख सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है भूतू। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तरकीब सोचिए। भूतू, मैंने उसे कंप्यूटर से बाहर निकाला है ना? हाँ।
तो फिर उसे अंदर ले जाने के लिए क्या करना है ये हमें कंप्यूटर ही बता पाएगा और कंप्यूटर की ताकत से ही हम उसे अंदर भेज पाएंगे। हाँ, ये तो तो ये सही बिल्कुल सही सही कह रही है। है। पर ये गेम तो उस पपैया के कंप्यूटर में है रे भूतू। बंटी भैया जल्दी से चलो, हमें उसे ठीक करना होगा। पपैया के घर? हाँ हाँ, पपैया की वजह से पपैया भाग गया है और पेड़ पे चढ़ गया है। अगर हमें गोलू को बचाना है तो हमें उस कंप्यूटर के सामने बैठना ही होगा। हाँ, चलो, चलो। मिल गया। ये देख भूतू, यहाँ देख। अगर राक्षस को इस पिंजरे में डाल दें तो राक्षस को हारना ही होगा और यही इस खेल का नियम है। इसे पिंजरे में डालना होगा ना? हाँ। मैं इस पिंजरे को जादू से बाहर निकाल देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़ा, अकड़म बकड़ा, अकड़म बकड़ा मकड़म, अकड़म बकड़ा। ये क्या? ये तो बहुत छोटा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। चलो सब लोग चलो, हमें इस पिंजरे को लेकर अभी खेत में जाना होगा। वो देख भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म, पिंजरा तो जाके उस राक्षस को बंद कर दे, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो राक्षस, अब तुम कंप्यूटर के अंदर चले जाओ। चलो अकड़म बकड़म मकड़म, प्लीज प्लीज प्लीज। अब गेम खत्म और यही तो इस गेम का नियम था। अब उस पिंजरे को भेजना ही होगा। तो अब तुम सब लोग चलो पपैया के घर। हम लोग जीत गए हैं। पर गोलू कहाँ है? अब हमें गोलू को खोजना होगा। मैं यहाँ हूँ। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। ये क्या? तू वहाँ कैसे? मुझे एक बार यहाँ से निकालो। हम क्यों निकाले? और खेलेगा कंप्यूटर में गेम? और नहीं खेलूंगा मैं कंप्यूटर में। मुझे सबक मिल गया। मैं भी नहीं खेलूंगा। मैं उस गेम को कभी नहीं खेलूंगा। मुझे यहाँ से निकालो। ये बात याद रहेगी ना? क्यों नहीं खेलोगे? बिल्कुल खेलोगे तुम लोग, लेकिन ध्यान देना बहुत ज्यादा मत खेलना, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसी मुश्किलें भी हो सकती हैं। अच्छा बताओ तो, हमें समाज से क्या क्या मिलता है? घर, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, रास्ता, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सब कुछ हमें समाज से ही मिलता है सर। और खाने को भी मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। हमें जीवन जीने के लिए जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है वो सब हमें समाज से ही मिलता है। इसका मतलब हमारा भी कर्तव्य है कि हमें भी समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। क्यों? हम लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। सही कहा सर। तो फिर ठीक है, इस बार तुम्हारी परीक्षा का विषय होगा समाज सेवा। जिसको जैसी सेवा अच्छी लगती है वो कर सकता है। पर उसमें क्या करना होगा सर? कुछ अच्छा ही काम करना होगा, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े दान करना, असहाय बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। ऐसा ही कुछ करना होगा जिससे हमारा समाज हम पर गर्व महसूस करे। समझ गया सर, मैं सब समझ गया हूँ। रुक जाओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। समाज सेवा के इस काम में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। सर ने कहा है कि अच्छा काम करना है। लेकिन ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जाए? वो रहे, यहाँ पर एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। जरूर इन्हें रास्ता पार करने में मुश्किल हो रही है। हाँ, समाज सेवा।
दादाजी, आप शायद उस तरफ जाना चाहते हैं ना? ये तुम क्या कर रहे हो? आइए, आइए। अरे पपैया क्या कर रहा है? आइए पार करा देता हूँ। आइए मेरे साथ। आइए, मैं पार करा देता हूँ। आइए, आइए मेरे साथ। अंधे इंसान को रास्ता पार करा रहा है। समाज सेवा अब मुझे भी करनी होगी। दादाजी, आपको रास्ता पार करना है? आ जाइए, आ जाइए, मैं कराता हूँ। आ जाइए, आ जाइए। शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है दादाजी। समाज सेवा। सच में गोलू, तुम्हारा और पपैया का कोई जवाब नहीं। और उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होता? दोनों लोगों के दोनों तरफ से खींचने की वजह से दोनों धड़ाम से गिर गए और दादाजी सीधा चले गए। नहीं नहीं, तुम लोग हंसो मत। कम से कम गोलू ने कोशिश तो की। और तुम लोग सब क्या करने का सोच रहे हो? सोच रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम सब लोग मिलकर गरीबों को सिनेमा दिखाए तो कैसा रहेगा? ये कैसी समाज सेवा? गरीबों को खाने को नहीं मिलता, रहने को घर नहीं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है और तुम उन लोगों को सिनेमा दिखाकर समाज सेवा करना चाहते हो? तरकीब सूझी। क्या तरकीब भूतू? तुम्हारी पाठशाला की समाज सेवा में मुझे भी शामिल क्या कर दो। बोल रही है भूतू? तुझे छोड़कर हम कोई भी काम कर सकते हैं क्या? बोलो ना भूतू, क्या तरकीब है? देखो, पास के गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं और उन लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। उन लोगों को अगर हम लोग कपड़े दे सके तो बताओ। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हम इतने सारे कपड़े लाएंगे कहाँ से? हम सबके घर जाके उनसे कपड़े मांगेंगे। अगर सबने 1 या 2 कपड़े दे दिए तो कितने सारे हो जाएंगे। शाबाश भूतू, ये बहुत बढ़िया विचार है। बिल्कुल नहीं, बेकार विचार है। क्यों? बेकार विचार क्यों है? मैं अपना एक भी कपड़ा नहीं दूंगा। क्यों? मैं अपने इतने सुंदर सुंदर कपड़े उन लोगों को क्यों दूं? अंधे लोगों को रास्ता पार करा देता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। ठीक है, तू मत देना, हम लोग दे देंगे। समाज सेवा परियोजना का इनाम हम सबको मिलेगा, देख लेना। अच्छा अच्छा, देखना, मैं इतनी समाज सेवा करूँगा ना, तुम देखकर हैरान रह जाओगे। और उस परियोजना का इनाम मुझे ही मिलेगा, देखना तुम। पपैया, ओ पपैया। ऐसे धीरे धीरे क्यों बुला रहे मुझे? हाँ, चुपचाप यहाँ सब बताता हूँ। बोल, क्या बात है? बताता हूँ। पाठशाला में जो समाज सेवा की परियोजना मिली है, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर पूरी करें। क्यों? हम दोनों ही क्यों? सुन, कल तू और मैं एक ही काम अलग अलग दिशा में कर रहे थे, इसलिए काम बिगड़ गया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो बिगड़ेगा ही नहीं काम। जैसे गुड्डू, बंटी भैया, क्या भू। हुआ? चुप क्यों हो गया तू? मेरा मतलब वो तीनों समाज सेवा परियोजना पर काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों मिलकर एक परियोजना पर काम करें तो सबसे अच्छा इनाम हमें ही मिलेगा। सोच कर देख। तो फिर ठीक है, एक साथ ही करेंगे, लेकिन करेंगे क्या? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। चल जरा मेरे साथ। चिंटू भैया। सब कुछ समझ गया, लेकिन तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? इनाम तो तुम दोनों को मिलेगा और मुझे क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम चिंटू भैया? अरे हमारा इनाम मतलब आपका इनाम। और अगर आपके सामने उन लोगों को पहला इनाम मिल गया तो क्या गांव वाले आपकी इज्जत करेंगे?
बिल्कुल नहीं करेंगे। और सर ने कहा है कि जीतने वाले को एक विशेष इनाम मिलेगा और वो इनाम जरूर मजेदार होगा। सच कह रहे हो? अरे सच कह रहे हैं चिंटू भैया। ठीक है, तो फिर तुम लोगों को इनाम में जो कुछ भी मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे। 2 हिस्से मेरे और 2 हिस्से तुम्हारे। बोलो मंजूर है? हमें मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, पर हम लोग करेंगे क्या ये तो बताओ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी कुछ सोचो। एक योजना है। क्या योजना है? सुन, जब तक हमारे दिमाग में कोई योजना नहीं आती है तब तक हम उनकी योजना बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। उनकी योजना बर्बाद करके क्या मिलेगा? बस उन्हें पहला इनाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा, उनकी योजना बर्बाद करना ही ठीक रहेगा। अरे इतने सारे कपड़े कहाँ से मिले? बताता हूँ, आसपास के घर से मांग कर लाया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। आज मैं भी आसपास के घर वालों से मांग कर देखूंगा। मैं भी वहाँ पर आपके साथ ही चलूंगा बंटी भैया। ठीक है, चल अभी तू मुन्नी की मदद कर। शाम तक सारा का सारा काम खत्म करना होगा। ठीक है, आज रात को सारे कपड़े मेरे घर पर ही रख कर जाना। इसका मतलब सारे कपड़े यहीं पर रहेंगे। पपैया और चिंटू भैया को बताना पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ खबर मिली कि नहीं? हाँ चिंटू भैया, जो कपड़े देने के हैं ना, वो उन्होंने उस तरफ के बड़े और पुराने घर में रखे हैं। बढ़िया, तो फिर आज रात ही हम सारे के सारे कपड़े चोरी करेंगे, समझ गए? सही कहा, लेकिन उनके कपड़े चुराकर हम क्या करेंगे? मैं बताऊं? वही कपड़े हम लोग कम दाम में गांव में बेच देंगे। समाज सेवा परियोजना भी होगी और हमारी जेब में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। 10 रुपए 5 रुपए करके बहुत कम दाम में बेचेंगे, समझे? कैसे होगी समाज सेवा, कैसे होगी? अरे इतने सुंदर सुंदर कपड़े कम दामों में मिलेंगे तो वो समाज सेवा नहीं होगी क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन इन पैसों के भी 4 हिस्से होंगे, समझ गए? 2 हिस्से आपके और 2 हिस्से हमारे। ठीक कहा ना? बिल्कुल। ठीक है, वैसा ही होगा। लेकिन पहले कपड़े तो चोरी करने दो। संभाल कर, अंदर शेरू है। अगर आवाज हुई तो आकर काट लेगा। ये देखो, इस कमरे में आओ। जल्दी करो, सारे कपड़े भर लो, जल्दी करो। लेकिन ये ध्यान रहे कि कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। बंटी भैया, आप उस तरफ से घर में देखो और मैं इस तरफ से देखता हूँ। ठीक है, अगर तेरा हो जाए तो यहीं पर आ जाना। दूसरे लोगों से मांगने की क्या जरूरत है? इतने कपड़े पड़े हैं, यहीं से ले लेता हूँ। कौन है वहाँ पर? अरे कौन है उधर? बाप रे, ये तो सर है। रुक जा, अरे रुक जा बदमाश! अरे रुक जा बदमाश कहीं के! ये तो सर जी हैं। क्या हुआ सर? अरे बंटी, तुम्हारे हाथ में कपड़े, तुम भी इन्हें चोरी कर रहे हो?
चोरी क्यों करूँगा सर जी? ये तो मैं आसपास के घरों से मांग कर लाया हूँ सर। इसे अपने गांव के लोगों ने दिया है और गोलू भी हम सब के साथ यही कर रहा है। मांगने या फिर कपड़े चोरी करने? चोरी करने मतलब? थोड़ी देर पहले मेरे घर के आंगन से वो गोलू सारे के सारे सूखे हुए कपड़े चुरा कर भाग गया। मैं उसके पीछे भागा लेकिन उसे पकड़ नहीं ये सका। क्या कह रहे हैं आप सर? रुकिए तो मैं अभी देखता हूँ। तूने कब देखा है भूतू? अभी अभी देखा। कुछ देर पहले ही सोचा कि सारे कपड़े तैयार करके रखूं। कमरे का दरवाजा खोलते ही देखा एक भी कपड़ा नहीं है। लेकिन ये कर कौन सकता है बताओ तो? यहाँ गोलू आया है क्या? नहीं तो, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे पूछ मत। गोलू सर के घर से कपड़े चुराकर वहाँ से भाग गया वो। ये क्या? जमा किए हुए कपड़े कहाँ चले गए? चोरी हो गई है। क्या कह रही हो? पर ये कब हुआ? रात को ही चोरी हो गई। लेकिन चोरी की किसने होगी? ये बात तो सिर्फ हम पांचों के बीच में ही थी ना भूतू, बोलो। देखो, हम यहाँ पर 4 लोग हैं और जो यहाँ पर नहीं है वो है गोलू। सही कहा तुमने। गोलू को वैसे भी ये काम करने की इच्छा नहीं थी। हम सबके घर में जाके कपड़े मांगेंगे। अगर सबने 1 या 2 कपड़े दे दिए तो कितने सारे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बेकार विचार है। मैं अपना एक भी कपड़ा नहीं दूंगा। आखिरकार वो गया कहाँ पर और उसका मकसद क्या है? सुनो बंटी भैया, इतने सारे कपड़े वो अकेले नहीं पहन सकता है। मुझे लगता है कि वो अकेले गांव में जाके सबको कपड़े देकर पहला इनाम अकेले ही पाना चाहता है। ठीक है, फिर गांव में चलो। सब लोग चले आइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए। सस्ते में अच्छे कपड़े पाइए, बहुत अच्छे दाम में शहर के कपड़े पाइए। सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में। पैंट 10 रुपए की और शर्ट 5 रुपए की। होलसेल होलसेल होलसेल। ये क्या सच में इतनी सुंदर है? देखो देखो, हाँ सिर्फ 5 रुपए में दे रहा है। हम लोग खुद शहर जाकर अच्छी अच्छी दुकान से आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आए हैं जो कि बहुत ही किफायती भी हैं। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा। मुझे चाहिए। हाँ मुझे भी। हाँ, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। चाहिए। मुझे चाहिए। हाँ, मुझे भी मुझे भी चाहिए। हाँ, मुझे भी दीजिए। मुझे भी चाहिए। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा, पर उससे पहले पैसे देने होंगे क्योंकि हमारे पास थोड़े ही कपड़े हैं और जो पहले पैसे देगा उन्हीं लोगों को कपड़े मिलेंगे। सब लोग चले आइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए। सस्ते में अच्छे कपड़े पाइए, बहुत अच्छे दाम में शहर के कपड़े पाइए। सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में। पैंट 10 रुपए की और शर्ट 5 रुपए की। होलसेल होलसेल होलसेल। ये क्या सच में इतनी सुंदर है? देखो देखो, हाँ सिर्फ 5 रुपए में दे रहा है। हम लोग खुद शहर जाकर अच्छी अच्छी दुकान से आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आए हैं जो कि बहुत ही किफायती भी हैं। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज सेवा। मुझे चाहिए। हाँ मुझे भी। हाँ, मुझे भी चाहिए। मुझे दीजिए, पहले मैं लूं। मुझे चाहिए। रुक जाइए। आप लोग अपनी जगह पर खड़े रहिए। गोलू और पपैया आप लोगों से पैसे ले लेंगे। मुझे भी चाहिए। वो देखो गोलू को। चुप, वो लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। जो पहले पैसे देगा उन्हीं को कपड़े मिलेंगे। वो लोग पैसे क्यों ले रहे हैं? रुक जा, आगे आगे देखिए करते क्या है। वो देख, पपैया भी वही है। सभी कपड़े कम दाम में, सभी कपड़े कम दाम में। हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा। ये है समाज सेवा। वो देख भूतू, वो लोग क्या कर रहे हैं? चोरी करके जमा किए हुए कपड़ों को यहाँ लाकर वो लोग बेच रहे हैं। वो देख सारे कपड़े। समझ गई मैं। रुको, मैं समझ गई, ये लोग कपड़े बेचना चाहते हैं। वो तो क्या करने गई है? पता नहीं, देखते हैं। अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ
मैजिक भूतू। ये तूने क्या किया भूतू? छोटा सा थैला अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? रुक जाओ जरा, अब देखो और ज्यादा मजा आएगा। क्या हुआ? तुम लोगों ने पैसे ले लिए? हाँ चिंटू भैया, सबने पैसे दे दिए। चलो आप सब लोग खड़े हो जाओ, मैं सबको कपड़े देने वाला हूँ। मेरे बच्चे के लिए मुझे एक सुंदर लाल रंग वाला कपड़ा चाहिए, बिल्कुल जैसा तुम्हारे हाथ में है वैसा। ये क्या? क्या हुआ? कपड़े कहाँ पर हैं? हमने तो पैसे भी दे दिए। चिंटू भैया क्या ढूंढ रहे हैं? भूतू तुमने सारे के सारे कपड़े गायब कर दिए। हाँ मैंने सारे कपड़े गायब कर दिए। तूने बहुत अच्छा किया भूतू। क्या हुआ चिंटू भैया? कपड़े दीजिए। वो सब खड़े हुए हैं। क्या दूंगा? यहाँ देखो। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? चलो सारे थैलों को देखते हैं। अरे ये भी वैसा ही है। अरे तुम लोग पैसे लेकर इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये भी खाली है। सब लोग यहाँ पर आओ। इन लोगों ने पैसे ले लिए पर कपड़े नहीं दे रहे हैं। ये तो रुई है। यहाँ पर भी रुई है। ये क्या? ये क्या मतलब? रुई कहाँ से आ गई इसके अंदर? समझ में नहीं आया। मारो मारो इन लोगों को। बाप रे भागो यहाँ से। मारो बचाओ। अरे छोड़ दो ना ये वाह भूतू, तू भी कमाल करती है। अच्छा तो अब उन कपड़ों का क्या होगा भूतू? रुको ना बंटी भैया, वो लोग पूरे गांव का चक्कर लगाकर यही वापस आएंगे, देख लेना। भूतू, 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 हम लोगों को बचा लो प्लीज। हम लोगों को बचा भूतू। हमें पकड़ लिया तो बहुत मार पड़ेगी रे। भूतू बचा। भूतू तुम लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। कपड़े चोरी करते वक्त ये सब याद नहीं आया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भूतू, अब ऐसा नहीं होगा। उतना ही नहीं, तुम लोग दूसरों के कपड़े भी बेच रहे हो, और वो भी गरीबों से पैसे लेकर। छी गोलू, मैंने तुझसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी। माफ कर दे भूतू, इस बार बचा ले, आगे से कभी नहीं होगा। वो लोग आने ही वाले हैं। ठीक है, पहले तुम लोग सबके पैसे लौटा दो। बंटी भैया, आप इन लोगों से पैसे ले लो। बंटी भैया, अब सबके पास जाके उनके पैसे लौटा दो। मैं बाकी सब देख लेती हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए। हट जाओ, ये हमारे पैसे लेकर भागे हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आप सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उन्हें हमारे सामने आप लेकर लोग आओ। शांत होकर एक बार मेरी बात सुनिए। चिंता मत करिए, इन्होंने आपके पैसे वापस कर दिए हैं। लौटा दिए हैं पैसे? कहाँ पर है? अभी दो। कपड़े, ओ कपड़े, तुम लोग आ जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। बंटी भैया, कपड़े भी आ गए हैं। हमें जब हमारे पैसे मिल ही चुके हैं तो हम तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। चलो 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 सारे लोग। हाँ चलो चलो। आप सभी एक मिनट रुक जाइए, आपके लिए कपड़े भी हैं यहाँ पर, तो आइए और लेकर जाइए। ये क्या कह रहे हैं? कपड़े देने की बातें कर रही है। क्या कह रही है ये? नहीं आ पता नहीं। कपड़े तुम ही दो गोलू, उन लोगों को खुशी मिलेगी। ये क्या? ये तो लाल शर्ट है, कितनी सुंदर है।
ये लो पैसे ले लो। पैसे नहीं लगेंगे चाचा, ये सब कपड़े आपको मुफ्त में मिलेंगे। बिना पैसों के? वाह, जीते रहो बेटा। दुआ करता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहो। देखा ना मेरे छोटे दोस्तों, इनाम ना मिलने से भी ज्यादा खुशी दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने में होती है। तुम लोग क्या कहते हो? किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे कोई भी नहीं खिलाता। इस बार मुझे कोई भी बुलाएगा ना तो मैं खेलने नहीं जाऊँगा। गुड्डू ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। आज अगर मुन्नी आती पाठशाला में तो मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था। जरा रुको तुम, मैं आज ही भूतू के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा और फिर देखना उसके बाद गुड्डू को कौन बचा पाएगा। अरे बाप रे, कितना सुंदर पुतला है। लेकिन ऐसे रास्ते में कौन फेंक गया इसे? आसपास तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इश, मेरा मन तो कर रहा है इस पुतले को मैं ही ले जाऊं। क्या करूं? ना बाबा, अगर ये पुतला किसी और का हुआ तो ना डांट पड़ेगी। ना बाबा, लेकिन अगर ये किसी का नहीं हुआ तो फिर तो मैं इसे लेकर ही जा सकता हूँ, है ना? रुक जा, अब और सब्र नहीं होता, लेकर जाता हूँ। ये क्या? मैंने ये क्या देखा? इसकी आंखें हिल सकती हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। शायद ये मेरी भूल हो सकती है। नहीं, अब मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। आज शाम को मैं इस पुतले को ले जाकर भूतू को दिखाऊंगा। सारे देखकर चौंक ही जाएंगे। जल्दी से अब घर जाता हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल जैसे नया हो। क्या हुआ मुन्नी, आज तुम पाठशाला क्यों नहीं आई? सुबह मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं मम्मी को छोड़ के पाठशाला कैसे जा सकती थी? अरे ऐसी बात है, मुझे एक बार बता दिया होता, मुझे बुला लेती तो मैं तुम्हारी मम्मी की मदद कर देती। क्या बोल रही हो भूतू? तुम्हें तो मेरी मम्मी देख भी नहीं सकती और डर के मारे पता नहीं क्या क्या करती, मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, गोलू अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे नहीं लगता है कि वो आज आने भी वाला है। पाठशाला में प्रतियोगिता में खेलने का मौका नहीं मिला उसे, इसीलिए शायद वो गुस्सा है। उसके बाद और क्या, हम सबसे उसने बात ही करना बंद कर दिया। पाठशाला से छूटने के बाद वो तो मेरे लिए रुका भी नहीं, अकेले ही घर चला गया वो। भूतू, भूतू, भूतू। वो देखो जरा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो खुद ही आ गया। लेकिन वो ऐसे भाग कर क्यों आ रहा है? भूतू, भूतू, भूत। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, पर मैं सच कह रहा हूँ। पुतला भूत। कहाँ है तुम्हारा पुतला भूत? वो मेरे घर में है। तुम्हारे घर में तो पुतला ही नहीं है, फिर पुतला भूत कहाँ से आ गया? अरे है, मैं अपने घर में एक पुतला लाया हूँ। कहाँ से? तुझे मैंने कितनी बार समझाया है गोलू, रास्ते में पड़ी कोई भी चीज मत उठाया कर। ये बात तेरे दिमाग में घुसती ही नहीं, तू मेरी कोई भी बात समझता ही नहीं ना। गलती हो गई बंटी भैया, लेकिन इस पुतले को मेरे घर से बाहर निकाल दो। तुझे ये कैसे पता चला कि वो भूत ही है? पुतले को जब मैं घर पर ले गया, आज शाम को मैं तुझे भूतू के पास ले जाऊंगा, समझा? अभी मैं कुछ खा लेता हूँ। मुझे भी कुछ खाने के लिए दो, मैंने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लग रही है।
कौन बात कर रहा है? मैं बात कर रहा हूँ। कुछ खाने के लिए दो ना मुझे। अरे बाप रे, ये तो पुतला है। तुम कैसे बात कर सकते हो? तुम भूत हो क्या? नहीं नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। यकीन करो, मैं भूत नहीं हूँ। भूत! क्या कहा? वो पुतला बात कर सकता है? मतलब बात करने वाला पुतला? नहीं रे भूतू, भूत भूत। चल तो भूतू, हम सब मिलकर इसके घर जाते हैं और जाकर उसे देखते हैं। एकदम सही कह रहे हो बंटी भैया, चलो सब लोग। कहाँ है रे? यहाँ तो कोई भी पुतला बात नहीं कर रहा है। गोलू, लगता है तूने गलत समझ लिया। मैं अगर गलत समझा हूँ, मैं अगर गलत देखा हूँ, तो फिर यहाँ से लड्डू कहाँ गए? वही तो। वो सब मैंने खाए, इसमें गोलू की कोई गलती नहीं है। ये क्या? पुतले, तुम बात भी कर सकते हो? तुम तो भूतू हो। पुतले, तुम मुझे देख भी सकते हो? मतलब? अगर ये पुतला मुझे देख सकता है तो ये कोई खास पुतला है। नहीं नहीं नहीं, मैं पुतला नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मतलब? पुतले, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम मुझे एक बार शुरू से बताओ। सब कुछ बताता हूँ, सुनो। सुनो सुनो सुनो, खुशी की बात, खुशी की बात, खुशी की बात। विख्यात जादूगर हमारे गांव में आए हैं। आज वो इस गांव में कुछ जादू करके दिखाएंगे। अरे जादू 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 देखेंगे। हाँ जी हाँ बच्चों, अब आप देखोगे जादू का खेल। ये देखिए हमारे जादूगर। वो देखो, वो तो एक रस्सी है। इजी विजी होकास फोकस। इजी विजी होकास फोकस। पुश। अब मैं दिखाऊंगा एक ऐसा जादू जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तुम सब देखोगे उसे? बच्चों, क्या तुम सबको पुतला पसंद है? मैं तुम सब लोगों को एक पुतला बना दूंगा। इजी विजी होकस फोकस। इजी विजी होकस फोकस। पुश पुश। इजी विजी होकस फोकस। इजी विजी होकस फोकस। इजी विजी होकस फोकस। उसके बाद हम सब ऐसे ही पड़े रहते थे। कभी कभी अगर कोई उस तरफ आता था तो इतने सारे पुतले देखकर एक दो पुतले ले जाता था। और तुम हमारे गांव में आए कैसे? ऐसे ही किसी ने मुझे उठा लिया और इधर ले आया, और इसी तरह मैंने अपने बहुत सारे दोस्त खो दिए। रोना बंद करो दोस्त, रोना बंद करो। अब हम तुम्हें और तकलीफ झेलने नहीं देंगे। तो अब हम क्या करेंगे भूतू? और क्या करेंगे? हम सबको अभी चलना होगा पुतलों के शहर में। पुतलों के शहर में? जहाँ पे हमारे पुतले दोस्त का शहर है, जहाँ पर सब के सब पुतले बन चुके हैं। मुझे भी लेकर चलोगे वहाँ पे? ओह, कितना ज्यादा मजा आएगा। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। पर कैसे जाएंगे भूतू? जादू एक चटाई।
बाप रे, यहाँ तो सब लोग ही पुतला बन गए हैं। हाँ रे, सब लोग तो सच में पुतले बन चुके हैं। इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना? ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव के दोस्त। कोई भी चिंता मत करो, 5 पांडव मिलकर तुम सब लोगों को पहले जैसा बना कर रहेंगे। देखोगे, अकड़म बकड़म मकड़म। सारे पुतलों, तुम पहले जैसे इंसान बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या हो रहा है? कौन है जो मेरे जादू के ऊपर जादू कर रहा है? कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत? मुझे अभी के अभी देखना होगा। अभी। फोकस। मैं करता हूँ फोकस। ये क्या इतनी छोटी सी बच्ची मेरे जादू के ऊपर जादू कर रही है? लेकिन वही कर सकती है। शायद यही वो लड़की है जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। आजा मेरे पास। ये क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब तू क्या करेगी भूतू? हम सबको एक बार जाना होगा उसी जादूगर के पास। वो जादूगर रहता कहाँ है? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, जादुई चटाई हम सबको वहाँ खुद ही ले जाएगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। चलो जादुई चटाई, हमें उस जादूगर के पास लेकर चलो। भूतू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भूतू, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरे दोस्तों, देखो ना क्या होता है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जादुई चटाई हमें बिल्कुल सही जगह पर ले जा रही है। वो देखो, हम उतर रहे हैं। कहाँ आ गए हैं? मुझे तो डर लग रहा है भूतू। कुछ नहीं होगा गोलू, चलो अब हम सब लोग अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि इस गुफा के अंदर ही हमें जाना होगा। इसके अंदर क्या है क्या पता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भूतू। डर मत मुन्नी, भूतू जब कह रही है तो चलकर हम देख लेते हैं। आ जाओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ जादुई चटाई पर बैठकर आए हैं। तुम लोग अभी बच्चे हो। तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मेरी इजाजत के बगैर मेरे पास कोई नहीं आ सकता। जादूगर, तुमने क्यों उस गांव के सारे लोगों को पुतला बना के रखा हुआ है? क्यों उन्हें इंसान नहीं बनने दे रहे हो? तो नहीं कर सकता। विश्वास करो, मैं सच में नहीं जानता कि पुतलों से इंसान को किस तरीके से बदला जाता है। मैं वो मंत्र नहीं जानता। इजी विजी ओकस फोकस। इजी विजी ओकस फोकस। ये क्या? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो क्यों ऐसा खेल दिखाया तुमने? आज उनका जीवन एक ही जगह पर रुक गया है। बोलो। वो वाला मंत्र मेरे गुरुदेव ने मुझे नहीं सिखाया था। ये घटना घटने के बाद से ही मैंने अपने आप को इस गुफा में बंद कर लिया। इससे क्या होगा? वो लोग तो इससे अपना जीवन वापस नहीं पा सकते हैं ना। तुम अपने गुरु के पास जाके वो मंत्र फिर से सीख के आओ, तभी सब ठीक होगा। ये इतना आसान नहीं है। उनके पास मैं पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? कहाँ पर है वो? धूमगिरी पर्वत के एकदम ऊपर।
वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। मैंने खुद वहाँ पर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुँच सका। ठीक है, तो फिर हम लोग ही जाएंगे। तुम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे होकर जाओगे? जो काम आज तक मैं नहीं कर सका वो तुम करोगे? हाँ, हम कर सकते हैं। तुम हमें नहीं जानते, हम 5 पांडव मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग, है ना? हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। समझ गए क्या तुम? ठीक है, कोशिश करके देख लो। चिंता मत करो जादूगर, अगर हम जा सकते हैं तो फिर तुम्हें भी ले जा सकते हैं। समय बर्बाद मत करो, चलो सब लोग। इतने छोटे बच्चे हो तुम सब, तुम लोगों को डर नहीं लगेगा? डरने से कुछ नहीं होगा। अकड़म बकड़म मकड़म, रस्सी भैया, तुम एक मजबूत गार्ड बनकर वो नीचे खड़े जादूगर के पास चले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ओ जादूगर, तुम इस रस्सी को पकड़ लो, हम खींच रहे हैं। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, खींचो। आ गई। आ मेरे पास। आचार्य बाबा जी, हम आपके पास मंत्र लेने के लिए आए हैं। सारे इंसान पुतले बन चुके हैं। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। आप सब जानते हैं? तो फिर अपने गांव के लोगों को पुतला बनने क्यों दिया आपने? उस जादूगर को क्या मैंने बोला था गांव के लोगों को पुतला बनाने के लिए? उसने ऐसा क्यों किया? आपने भी पुतले से इंसान बनने का मंत्र क्यों नहीं सिखाया? नहीं सिखाया ऐसा तो नहीं कहा। ये आता तो मैं सिखा देता, पर ये आया ही नहीं मेरे पास। इतनी ऊपर क्या कोई इतनी आसानी से आ सकता है? आ सकता है ना, क्या तुम नहीं आए? असल में अच्छे मन के सच्चे बच्चे हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग यहाँ आ पाए। और ये इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि इसने अपराध किया था। अपराध? हाँ, अपराध। इतने सारे इंसानों को पुतला बनाना अपराध है ना। आज ये मेरे पास आ पाया है, उसका कारण है तुम छोटे छोटे अच्छे बच्चे। आप मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आखिरी मौका दीजिए। इस अपराध के बोझ को मैं और नहीं सहन कर पा रहा हूँ गुरुजी, नहीं सहन कर पा रहा हूँ, नहीं सहन कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस मन की साफ बच्ची के हाथ में
मैं जादू की छड़ी देता हूँ। ये फिर से सब पुतलों को इंसान बना सकती है। ये लो वो जादू की छड़ी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम्हारी वजह से ही आज हम लोग ठीक हो पाए हैं। देखा ना, मन में अगर साहस हो और विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। अरे क्या हुआ तुम सबको? इस तरह से बैठे क्यों हुए हो? शाम का वक्त है, खेलते क्यों नहीं तुम लोग? नहीं तो हम लोग तो मजे से खेल रहे हैं। बता ना शेरू। नहीं, भूतू बिल्कुल ठीक कह रही है। सब इतने चुपचाप बैठे हैं, बात क्या है? एक ही जगह बार बार खेलना अच्छा लगता है क्या? रोज रोज फूल पहाड़ी की नदी के पास या फिर तालाब के पास? मैं तो ऊब चुका हूँ। अब हमें कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्यों दोस्तों? मैं भी जानता हूँ। डॉक्टर ने कहा था बाहर नहीं जाने से भूख मिट जाती है। तुमने देखा नहीं, मैं कई दिनों से गुड्डू से अंडा भी लेकर नहीं खा रहा हूँ। चुप कर गोलू, जब देखो बकबक करता है। अरे मैंने खुद देखा है, तुमने दोपहर में गोलगप्पे खाए थे। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। असल में हम सबको कहीं घूमने जाना है। क्यों, सही कहा ना? हाँ। तो ठीक है, मेरे मामा का एक गांव है, उसका नाम बेलापुर है। पास में नदी भी है और ट्रेन स्टेशन भी। यहाँ से हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल मामा तो वहाँ नहीं है, लेकिन रामू काका है वहाँ पर। मामा को एक बार बोलूँगा तो वो सारी व्यवस्था कर देंगे। जल्दी जाएंगे हम लोग। बढ़िया आइडिया है, बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं वहाँ जाकर बहुत अच्छी फोटो खिंचवाऊंगा, बिल्कुल मेरे उस्ताद की तरह। मुझे तो पिकनिक का नाम सुनते ही भूख लगने लगी। लेकिन हम लोग जाएंगे कब? कल ही। कल तो छुट्टी का दिन है और कल सुबह 8 बजे एक ट्रेन भी जाती है। मैंने और भूतू ने सारी व्यवस्था कर दी है। ये तो तुम लोगों के लिए सरप्राइज था। बहुत बढ़िया। सुबह 7 बजे सब लोग स्टेशन पर आ जाना, कोई भी देर मत करना। चलो अब हम सब घर जाते हैं, कल की तैयारी भी तो करनी है ना। ट्रेन में मिट्टू और शेरू को तो जाने नहीं देंगे, तो ये लोग आ नहीं पाएंगे। लेकिन तुम लोग बुरा मत मानना, तुम दोनों के लिए हम लोग बहुत सारा सामान लाएंगे। चलो अब हम सब घर जाते हैं और जाते जाते चाट वाले भैया के पास से तीखी चाट भी खा के जाएंगे, ठीक है? ठीक है। सबके पास अपनी अपनी टिकट है ना? भूतू को छोड़कर सबके पास अपनी टिकट है, क्यों है ना भूतू? एकदम नहीं, मैंने भी अपनी टिकट ले ली है। ट्रेन में बहुत कम लोग हैं। हाँ, आज छुट्टी का दिन है ना। वैसे अच्छा ही हुआ, हम सबको आराम से बैठने को मिल गया। अच्छा भूतू, हम लोग तो जादू करके भी जा सकते थे, फिर हमें सुबह सुबह उठना भी नहीं पड़ता। कुछ भी बोलता है तू गोलू। अगर जादू से जाते तो इतना प्यारा प्यारा नजारा थोड़ी ना देखने को मिलता। मेरा तो मन कर रहा है उस्ताद की तरह ट्रेन पर चढ़कर नाचने लग जाऊं। अरे नहीं, इतनी सुबह सुबह उठने से मुझे तो भूख ज्यादा लगने लगती है। क्या बच्चे लोग, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। क्या बात है? वाह, बहुत अच्छे।
लेकिन तुम लोगों के बाजू वाली सीट खाली क्यों है? कोई आकर बैठने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे साथ भूत। ट्रेन खाली है ना, तो इसीलिए हम सब आराम से दूर दूर बैठे हैं। क्यों बच्चों, जरूर तुम्हें भूख लगी होगी। हमारे पास खाना है, चाहो तो खा सकते हो। अंडे? नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, आप लोग खाइए। अरे शर्मा क्यों रहे हो, हमारे साथ खाओ, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, अंडे तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ खाओ खाओ। क्यों, तुम लोग भी खा लो। हाँ हाँ, दीजिए। बहुत सुबह उठ गई थी ना, इसलिए नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। चलो थोड़ा सो लेते हैं हम लोग। अरे ये क्या हो रहा है, एक साथ सबको नींद आ रही है। चल भाई, हमारा काम हो गया, इन सबको एक साथ नींद आ गई है। कितने बदमाश लोग हैं, शरीफ इंसान बनके अंडे में नींद की गोली मिला के ये सब चोरी करना चाहते हैं। अभी सबक सिखाती हूँ। अकड़म पकड़म मकड़म। मैजिक बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? भूत भूत, इस डब्बे में भूत है। अरे ये क्या? बंटी भैया, वो देखो, वो चोर भाग रहे हैं। ये क्या भूतू, ये सब क्या हो रहा है? पहले गार्ड को बुलाओ बंटी भैया। मुझे छोड़ दो, ऐसे मुझे किसने बांधा है? भूत भूत है क्या कोई? भूत भूत ने नहीं बांधा। अब मिलेगी तुम्हें सजा। मुझे ये देखिए सर, यही लोग हैं। चलो इन्हें पकड़ कर ले जाओ। हमारी भूतों के जैसा कोई जादू कर भी नहीं सकता। भूत नहीं रहते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आ जाओ मेरे बच्चों। मैंने कल जब तुम्हारे आने की खबर सुनी तो मैं बहुत खुश हो गया था। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धोआओ, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तुम लोग इतनी दूर से आए हो, बहुत भूख लगी होगी। हाँ, भूख तो बहुत लगी है, पर रास्ते में जो खाया था। रास्ते में क्या खाया तुम लोगों ने? रास्ते की उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो सेहत खराब हो जाएगी। यहाँ तो मैंने तुम लोगों के लिए खीर पूरी, आलू की सब्जी, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए हैं। अरे नहीं नहीं, आप इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए। रास्ते में हम लोगों ने अंडा खा लिया था ना, उसी के बारे में बोल रहा है। वो तो कब का हजम हो गया। तो चलो अब हम लोग नहाने जा रहे हैं, उसके बाद आप खाना परोस देना, फिर हम बाहर घूमने जाएंगे। ठीक है? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तब तक तुम लोगों के दोपहर के खाने का इंतजाम कर दूंगा। कितना मस्त बनाया है, बहुत मजा आ गया। अच्छा हमें ये बताइए कि यहाँ पर नदी कहाँ है? नहाने का मन कर रहा है। यहीं पे है, घर के नजदीक ही। घर से निकलोगे तो बाएं तरफ में 10 मिनट चलने के बाद ही आ जाएगी। पर वहाँ नहाना मत, वहाँ पानी बहुत गहरा है, इसलिए नहाने पर पाबंदी है। तुम लोग घूम आओ, बहुत सुंदर जगह है। तुम लोग संभाल के जाना और जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? आप चिंता मत करिए, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है ना? सच में बंटी भैया, चारों तरफ पंछियों की और नदी के बहने की आवाज आ रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा जंगल की सैर कर लेते हैं। कैसा लग रहा है भूतू? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार नदी देख रही हूँ।
गोलू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं कहीं आसपास में ही होगा वो। हाँ भूतू सही कह रही है बंटी भैया, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ गया है देखना चाहिए ना, अगर कहीं गुम हो गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। गोलू! 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 अब क्या होगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुको, एक बार गोलू को जादुई दूरबीन से देखती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म, जादुई दूरबीन, ओ जादुई दूरबीन, एक बार आ जाओ ना प्लीज, 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 प्लीज। अच्छा भूतू, तुम देख पा रही हो हमारे गोलू को? नहीं, गोलू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है कि गोलू को किसी ने गायब कर दिया है। क्या कह रही है भूतू? ये देखो, मुझे लगता है यहीं से ले गए हैं गोलू को। तो फिर अभी जाकर पुलिस को बताना होगा हमें। नहीं बंटी भैया, इसमें गोलू का नुकसान हो सकता है। बेहतर यही होगा कि हम किसी चिट्ठी या फोन का इंतजार करें। कुछ न कुछ जरूर होगा। ज्यादातर ऐसी चीजों में ऐसा ही होता है। लेकिन उन लोगों को कैसे पता होगा कि हमारा घर कहाँ है? उन लोगों को पक्का पता है कि हम लोग कहाँ रुके हुए हैं, इसलिए जो होगा वहाँ होगा। चलो सब लोग। मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? मुझे छोड़ दो। अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो बहुत परेशान होंगे। मुझे छोड़ दो ना। तुझे छोड़ तो दूंगा, पर उससे पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे तू। बेकार में ही मुझे पकड़ के रखा है। भूतू को पता लगा ना? भूतू? कौन भूतू? ट्रेन में भी तुम लोग ये नाम ले रहे थे। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं आज के आज ही तुम लोगों को मार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। बोलता हूँ, असल में भूतू। अकड़म बकड़म, मैं हूँ मैजिक बकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अकड़म बकड़म बकड़म। ऐसा क्या? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। दिल खुश हो गया मेरा। भूतू, अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अरे ओ सांभा! हाँ जी हुजूर। एक चिट्ठी लिखनी है। अगर ये बच्चा जो कह रहा है वो सच है तो हमारे अच्छे दिन शुरू, और अगर ये जो कह रहा है वो झूठ है तो बेटा गोलू तेरा खेल खत्म। अब मैं तुम लोगों के माता पिता को क्या जवाब दूंगा बताओ? हे भगवान, अब बताओ मैं क्या करूं? रामू काका, सब ठीक हो जाएगा, देखना। भूतू, ये देख। अरे ये यहाँ कैसे आके गिर गया? क्या है ये? अरे ये तो एक कागज का टुकड़ा है। खोल कर देखता हूँ। अरे क्या लिखा है वो बताना। इसमें लिखा है कि गोलू हमारे पास है। अगर गोलू को सही सलामत चाहते हो तो आज दोपहर 3 बजे नदी के पास से गोलू को लेकर जाओ और भूतू को हमारे हवाले कर देना, वरना गोलू सही सलामत नहीं बचेगा। और पुलिस को बताने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। याद रहे, दोपहर को 3 बजे गोलू को ले जाओ और भूतू को दे जाओ।
इसकी इतनी हिम्मत। भूतू, ये भूतू कौन है और तुम लोगों के साथ इतनी दुश्मनी किसकी है? अरे नहीं 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 नहीं, हमें पुलिस को अभी सब कुछ बताना पड़ेगा वरना कोई मुसीबत हो सकती है। आप थोड़ा शांत हो जाइए रामू काका। अगर अभी पुलिस को बताएंगे तो हमारा गोलू मुसीबत में पड़ जाएगा। हम वहाँ जाकर देखेंगे कि बात क्या है और उनको पूछेंगे कि गोलू के पीछे क्यों पड़े हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम गोलू को लेकर ही वापस लौटेंगे, है ना भूतू? हाँ हाँ, एकदम सही कहा। हे भगवान, इन बच्चों की मदद करना। हमारे साथ भूतू है ये बात किसी और को कैसे पता चलेगी? हमें छोड़कर भूतू को और कोई भी नहीं देख सकता है। शायद गोलू ने बताया होगा, वो उनके पास है ना। अब क्या होगा? अगर हमने भूतू को दे दिया तो मुझे पूरा भरोसा है वो भूतू को नुकसान पहुंचाएंगे और नहीं देने से गोलू को। अब हम क्या करेंगे बंटी भैया? अरे तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे एक तरकीब सूझी है। अब मैं देखती हूँ ये बदमाश लोग आखिर क्या कर सकते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, जाएगी एक नकली भूतू। अकड़म बकड़म बकड़म, नकली भूतू तुम चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, लव मैजिक भूतू, मैजिक, लव मैजिक भूतू। अरे वाह, ये तो दिखने में भूतू जैसे ही है। मुझे क्या करना पड़ेगा? लेकिन ये तेरी तरफ बात नहीं कर रही है। सब मेरी तरह बात नहीं कर सकते, भूतू तो एक ही है। चलो तुम सब मेरे साथ चलो और सब मिलके उन बदमाशों को मजा चखाएंगे। ओके ओके। नदी के पास तो हम लोग पहुंच गए पर हैं। यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। गोलू पक्का यही है क्या? तुम लोग उनको एक बार बुलाकर तो देखो। हम लोग भूतू को लेकर आए हैं। तुम लोग जहाँ कहीं भी हो गोलू को छोड़ दो। भूतू को सामने लाओ, फिर गोलू को छोड़ेंगे। अरे वो रहा। चलो सब लोग, हमें उनका जल्द से जल्द पीछा करना होगा। जल्दी चलो। ये क्या भूतू, तू यहाँ? तो फिर वहाँ कौन था? मेरा तो सर घूम रहा है, ये क्या हो रहा है? वो सब तुझे बाद में समझा देंगे, ये सब भूतू का कमाल है। अब तू चल, उन बदमाशों को पकड़ना ही होगा। लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे? हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। लेकिन हमारे पास तो ये है, अकड़म बकड़म बकड़म, जादुई कारपेट और जादुई कारपेट। आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। हम लोग उनके ऊपर से उड़ कर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो तुम लोग सब भी बैठ जाओ। कारपेट, तुम्हें उस गाड़ी का पीछा करना है, ठीक है?